हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूपीजी एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। साथियों, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हूँ। आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, अगर आप यही क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आपने अच्छे से याद कर लिया तो इन्हीं में से आपकी परीक्षा में 30+ क्वेश्चन इसी पीडीएफ से साथियों देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है कि हम कितने अच्छे से तैयारी आपकी करवा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की। साथ ही अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं। वहाँ से आप सभी लोग, जो भी हमारे दोस्त नए हैं, वो सभी जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। साथियों, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या दे रखा है साथियों? पूंजी की व्यवस्था के दो स्रोत होते हैं। कितने होते हैं साथियों? दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? संस्थागत होता है, आपका गैर संस्थागत होता है। कौन कौन हो जाएंगे साथियों? संस्थागत और गैर संस्थागत हो जाएगा। नेक्स्ट, पूंजी के कितने प्रकार होते हैं साथियों? पूंजी के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं साथियों? दो प्रकार होते हैं पूंजी के। कौन कौन से होते हैं साथियों? ओविनिड कैपिटल हो जाएगा साथियों, क्रेडिट कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट, कृषि वित्त के दो दृष्टिकोण होते हैं। कितने होते हैं साथियों? दो दृष्टिकोण होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? पूंजी का अधिग्रहण होता है, पूंजी का कृषि में उचित उपयोग होता है। नेक्स्ट, क्रेडिट साख लैटिन भाषा के शब्द क्रेडो से बना है। किससे बना है साथियों? क्रेडो से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अवस्था अथवा विश्वास है। क्या है साथियों? जिसका शाब्दिक अर्थ है अवस्था अथवा विश्वास। नेक्स्ट, महाजन दो प्रकार के होते हैं। महाजन कितने प्रकार के होते हैं साथियों? महाजन पेशेवर महाजन होता है, कृषक महाजन होता है। साथियों, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा ज़रूर देखिएगा और इसे आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा। साथ ही आप पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम से, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चन याद आपको ऐसे ही हो जाएंगे, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है साथियों, सन 1981 के एक अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि न्यायालय महाजनों के खातों की पूर्ण छानबीन कर सकता है। न्यायालय साथियों कर सकता है महाजनों के खातों की पूर्ण छानबीन। नेक्स्ट, टाइप ऑफ क्रेडिट समय तथा उद्देश्य के आधार पर। कौन कौन से साथियों? शॉर्ट टाइम क्रेडिट कितने माह के लिए दिया जाता है साथियों? 0 माह से 15 माह के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, मीडियम टाइम ऑफ क्रेडिट साथियों 15 माह से 5 वर्ष के लिए। लॉन्ग टाइम क्रेडिट साथियों 5 वर्ष से 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्योरपोस क्या है साथियों? डायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट। इनडायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। नेक्स्ट, ऋण की सुरक्षा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? ऋण की सुरक्षा के आधार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? सीक्रेट क्रेडिट होता है साथियों, अनसीक्रेट क्रेडिट होता है। कौन कौन से होते हैं साथियों? सीक्रेट क्रेडिट होता है, अनसीक्रेट क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सीक्रेट सीक्रेट साथियों संस्थागत ऋण होता है, गैर संस्थागत ऋण होता है। नेक्स्ट, परिमा
मापन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं साथियों, अकॉर्डिंग टू लिग्यू डोलिंग, दो प्रकार के होते हैं साथियों। कौन कौन से होते हैं साथियों? स्वतः परिसमापन क्षण, और दूसरा होता है साथियों आंशिक परिसमापन क्षण होता है। नेक्स्ट, आगे साथियों और भी अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आप क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देख के क्वेश्चन को पढ़ना जरूर, क्योंकि आप जब पेपर देते हैं साथियों आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं आप, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से साथियों, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चन आप पेपर को देखेंगे तो आप अच्छे से आराम से देखना है, उसे अच्छे से पढ़ना है, उसी के बाद आंसर करना है साथियों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साथियों, कृषि साख को प्रमुख 5 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से हैं साथियों? कृषि वित्त की मांग भी मौसमी होती है। नेक्स्ट, कृषि वित्त की मांग भी मौसमी होती है साथियों, तो अभी मैंने कराया है। नेक्स्ट, सरकार 2 कानूनों के अंतर्गत संस्थागत ऋण प्रदान करती है। कौन कौन सी करती है साथियों? भूमि सुधार ऋण अधिनियम प्रदान करती है, कृषि वित्त अधिनियम। साथियों ये लागू कब हुए थे? 1883 में हुआ था साथियों भूमि सुधार ऋण अधिनियम। साथ ही कृषि ऋण अधिनियम साथियों 1884 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, सहकारी साख अधिनियम 1904 में भारत सरकार ने पास किया था। कब किया गया था साथियों? 1904 में किया गया था। साथ ही प्राथमिक साख समिति अल्प व मध्यकालीन ऋण देती है। नेक्स्ट, कृषि ऋण के 4 सिद्धांत होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 4 सिद्धांत होते हैं साथियों, ये सिद्धांत याद कर लीजिएगा। पहला दे रखा था साथियों इक्विटी सिद्धांत या बढ़ते जोखिम का सिद्धांत। दूसरा दे रखा है साथियों बढ़ते लागत तथा बढ़ते प्रतिफल का सिद्धांत। तीसरा दे रखा है साथियों न कोई लाभ न कोई हानि सिद्धांत। चौथा दे रखा है साथियों अवसर लागत सिद्धांत। नेक्स्ट, ऋण प्रबंध के 3 आर सिद्धांत है। कितने हैं साथियों? 3 आर सिद्धांत है। साथ ही ऋण प्रबंध के 4 सी सिद्धांत है। ऋण प्रबंध के साथियों 5 पी सिद्धांत है। ये साथियों क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ देख लीजिएगा। साथियों आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको यही पर याद हो जाएंगे साथियों, सिर्फ 1 घंटे में साथियों। कृषि रॉयल कमीशन ने वर्ष 1928 में लिखा कि भारतीय कृषक ऋण का बोझ लेकर जन्म लेता है। नेक्स्ट, ग्रामीण ऋण को सरल तथा ग्रामीण ऋणग्रस्त कम करने के लिए की गई हैं। क्या क्या की गई हैं साथियों? कौन कौन सी? अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण साथियों कब किया गया था साथियों? 1951 से 1952 तक। अखिल भारतीय ग्रामीण कर्ज एवं विनिमय सर्वेक्षण कब किया गया था साथियों लागू? 1969 से 1969 में किया गया था साथियों। नेक्स्ट दे रखा है साथियों अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति कब किया गया था साथियों? 1969 में। कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति 1989 में साथियों। नेक्स्ट दे रखा है साथियों ग्रामीण ऋण पर विशेषज्ञ समिति 2001 में साथियों। नेक्स्ट, अकाल आयोग ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में अपने प्रतिवेदन में बताया कि 80% कृषक देश में ऋणग्रस्त है। कितने प्रतिशत साथियों? 80% ऋणग्रस्त हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा है साथियों अपने अपने अनुसार ग्रामीण ऋणग्रस्त की राशि। एडवर्ड लेगन ने साथियों 1911 में 300 करोड़ रुपए दिए। साथ ही सर एल डार्लिंग 1925 में 600 करोड़ रुपए। केंद्रीय बैंक जांच समिति 1931 में साथियों। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी एवं डॉक्टर पीजे थॉमस 1935 में 12 करोड़ रुपए।
आरबीआई के ऋणग्रस्त विभाग 1937 में 1800 करोड़ रुपए। नेक्स्ट दे रखा है साथियों सहकारी साहूकारी अधिनियम। साथ ही 30 जून 2003 तक 196 आरआरबी थे। कितने थे साथियों? 196। नेक्स्ट 1901 में पंजाब में भूमि विरक्त कानून लागू किया गया था। किस पर किया गया था साथियों? आरबीआई। नहीं साथियों, ये क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए साथियों। केंद्रीय बैंक किसी देश का शीर्ष बैंक है? साथियों आपको ये जरूर क्वेश्चन याद करना है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक कौन सा है साथियों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1934 का एक्ट था साथियों, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। साथ ही इसके इस समय साथियों वर्तमान गवर्नर कौन है? साथियों कितने नंबर के गवर्नर हैं? ये सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं पिछले वीडियो में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आरबीआई से संबंधित सारे क्वेश्चन। क्या दे रखा है साथियों? आरबीआई देश की साख तथा मुद्रा नीति का चालक है। नेक्स्ट केंद्रीय बैंक देश में मुद्रा का नियंत्रण करने वाला बैंक है। के शब्दों में नेक्स्ट दे रखा है साथियों 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी साथियों। ये भी साथियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथियों जो एसबीआई की स्थापना की गई थी वो इंपीरियल बैंक की पहले स्थापना हुई थी, उसके बाद आपकी एसबीआई की स्थापना हुई थी साथियों। इंपीरियल बैंक की साथियों कब हुई थी? 1921 में हुई थी। नेक्स्ट 1926 में हिल्टन यंग आयोग तथा 1931 ईस्वी में केंद्रीय बैंकिंग जांच आयोग द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए पुनः सुझाव दिया गया था। साथियों सुझाव कब दिया गया था? 1931 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ रुपए अधिकृत पूंजी से की गई थी। कितने रुपए से की गई थी साथियों? 5 करोड़ रुपए अधिकृत पूंजी की गई थी साथियों, जो 1000 रुपये वाले 5 लाख अंशों के विभाजित थे। नेक्स्ट आरबीआई आईएमएफ से लेन देन भी करते हैं। किससे करते हैं साथियों? आरबीआई जो है आईएमएफ से भी लेन देन करता है। नेक्स्ट रिजर्व बैंक का संबंध 20 सदस्यों वाले एक केंद्रीय संचालन मंडल के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट एक गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर पूर्वकालीन अधिकारी होते हैं। साथियों कितने होते हैं आरबीआई में? साथियों एक गवर्नर होते हैं, 4 साथियों डिप्टी गवर्नर होते हैं। आपने देखा होगा साथियों 4 कौन कौन से डिप्टी गवर्नर हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं कि जिन्हें पता है कि 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट 10 केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत संचालक हैं। 4 स्थानीय बोर्ड द्वारा चुने गए संचालक हैं। एक साथियों सरकार द्वारा मनोनीत है। नेक्स्ट स्थानीय बोर्ड को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से में बांटा गया है साथियों? प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट इनके कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में है। नेक्स्ट आरबीआई का प्रधान कार्यालय कहाँ है साथियों? मुंबई में है। साथियों जब स्थापना हुई थी आरबीआई की 1935 में, तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था साथियों? तब इसका हेडक्वार्टर साथियों कोलकाता में था। कहाँ था साथियों? कोलकाता में था साथियों। नेक्स्ट आरबीआई ने अपने स्थानीय कार्यालय कहाँ कहाँ? मुंबई, बिहार साथियों, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, बेंगलोर, नागपुर, पटना, अहमदाबाद, हैदराबाद में है इसके साथियों कार्यालय हैं साथियों। हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? मुंबई में हो जाएगा। साथियों अभी मैंने आपको बताया कि जब इसकी स्थापना हुई थी कब, तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है साथियों? लाहौर
कराची एवं लंदन में इस बैंक की विदेशी शाखाएं हैं। कहाँ है साथियों? लाहौर में भी है, लाहौर, कराची एवं लंदन में भी इसकी विदेशी शाखाएं हैं। नेक्स्ट, 200 करोड़ का सेना व विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक बैंक अपने पास 3% आरबी रखता है तथा 15% तक बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट, मुंबई में बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज है। कहाँ साथियों? मुंबई में बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है। ये भी साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, चेन्नई में स्टॉप ट्रेनिंग कॉलेज है। कहाँ साथियों? चेन्नई में स्टॉप ट्रेनिंग कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है साथियों? पूना कृषि बैंकिंग कॉलेज। नेक्स्ट, आरबीआई अपने देश के बैंक तथा विदेशी केंद्रीय बैंकों से 30 दिन के लिए ऋण प्राप्त ले सकता है। कितने दिन के लिए साथियों? 30 दिन के लिए ले सकता है आरबीआई। नेक्स्ट, आरबीआई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था साथियों? राष्ट्रीयकरण हुआ था साथियों 1 जुलाई 1955 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई की स्थापना हुई थी साथियों। किसकी? एसबीआई। साथियों मैंने अभी बताया था इंपीरियल बैंक साथियों कई बैंकों से मिलकर बनी है साथियों 1921 में इसे साथियों इंपीरियल बैंक जो कि सभी बैंकों को मिला के बनाई गई थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साथियों, रिजर्व बैंक ने अगस्त 1992 में ईस्वी अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी का गठन किया था। कब किया था साथियों? 1992 में साख सर्वेक्षण कमेटी का गठन किया था। नेक्स्ट, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक एवं 7 अन्य बैंकों को मिलाकर एसबीआई की स्थापना हुई साथियों। साथियों कब एसबीआई की स्थापना हुई थी? 1955 में हुई थी, 1 जुलाई 1955 में। साथियों 7 बैंक मिलाकर इंपीरियल बैंक और 7 बैंक अन्य मिलाकर साथियों एसबीआई की स्थापना की गई थी। साथियों एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? हेडक्वार्टर साथियों मुंबई में हो जाएगा साथियों। इसके अतिरिक्त 13 प्रधान कार्यालय हैं साथियों। कितने हैं साथियों? कार्यालय 13। अभी मैंने आपको दिखाए थे कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ साथियों स्थित हैं। साथ ही एसबीआई की अधिकृत पूंजी प्रारंभ में 20 करोड़ थी। कितनी थी साथियों? 20 करोड़ थी, जो 100 अंशों में विभाजित थी। कितने में थी साथियों? 100 अंशों में विभाजित थी। नेक्स्ट, 1955 में एसबीआई की देश में 5,087 शाखाएं थी। जून 2011 में बढ़कर 1,69,000 साथियों कितनी? 1,69,000 17,976 शाखाएं थी। कितनी थी साथियों? 17,976 शाखाएं। नेक्स्ट, लघु कृषि योजना 1969 में लागू हुई। कब हुई थी साथियों? 1969 में लघु कृषि योजना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1969 में 2462 शाखाएं थी। कितनी थी साथियों? 2462 शाखाएं थी। आरबीआई के कार्य आरबीआई अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है साथियों? धारा 18 के अंतर्गत होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आरबीआई प्रति वर्ष लगभग 15 करोड़ रुपए ऋण की व्यवस्था करते हैं। कितने करते हैं साथियों? 15 करोड़ की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट, सीबी व्यापारिक बैंक के अन्य नाम साथियों कौन कौन से हैं? संयुक्त स्कंद बैंक, मिश्रित पूंजी बैंक। भारत में व्यापारिक बैंकों का विकास का आरंभ ब्रिटिश शासनकाल से माना जाता है। कब से माना जाता है साथियों? ब्रिटिश शासनकाल से। नेक्स्ट, 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एवं कंपनों ने दी बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक पहल आधुनिक व्यापारिक बैंक था। नेक्स्ट, किन्हीं कारणों से 1832 में यह बंद हो गया। इसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में
साथियों इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी? साथियों कब की गई थी? 1921 में की गई थी, 3 बैंकों को मिलाकर। नेक्स्ट साथियों जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप अच्छे से जरूर देखते चलिएगा, क्योंकि इन प्रश्नों को आप थ्योरी के टाइप में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप के पढ़ते हैं वो अच्छे से याद नहीं होते हैं। जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपको अच्छे से जल्दी से याद हो जाएंगे। साथ ही पीडीएफ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट 1 जुलाई 1955 को इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एसबीआई में बदल दिया गया था साथियों 1955 में। नेक्स्ट भारतीय के स्वामित्व वाले व्यापारिक बैंकों का 1860 ईस्वी के बाद माना जा सकता है। भारतीय स्वामित्व का पहला बैंक 1881 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी साथियों। नेक्स्ट इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक है जो 1901 में साथियों पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित की गई थी साथियों। पंजाब नेशनल बैंक का साथियों पहले नाम क्या था? पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 19 जुलाई 1960 में 14वां 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितनी बैंकों का किया गया था साथियों? 6 बैंकों का किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सीबी कुल जनधन का 6% रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। आरबी इस दर को बढ़ाकर 15% कर सकता है। कितने प्रतिशत कर सकता है साथियों? 15% कर सकता है। नेक्स्ट 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की कब? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है साथियों? जून 1969 ईस्वी में निक्षेपों की कुल राशि 4,646 करोड़ रुपए थी, जो जनवरी 1998 ईस्वी तक बढ़कर साथियों 1,62,113 रुपये 1 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट दे रखा साथियों जून 1969 में समस्त बैंकों की कुल 8,262 शाखाएं थी। कितनी थी साथियों? 8,262 शाखाएं। साथियों इन क्वेश्चन को अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही क्वेश्चन है, क्लास लंबी होने वाली है साथियों, इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से जरूर देखते चलिएगा। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका ध्यान ना भटके, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। आरआरबी साथियों प्रत्येक क्षेत्रीय बैंक की पूंजी 1 करोड़ रुपए है, जिसमें 50% भाग केंद्र सरकार था या 35% भाग व्यापारिक बैंक तथा 15% संबंधित राज्य सरकार का होता है। नेक्स्ट इनका कार्य क्षेत्र प्रायः 1 या 2 जिलों तक सीमित होता है। जून 2007 के अंत में आरआरबी की 14,485 शाखाएं देश के 23 राज्य के 428 जिलों में कार्य कर रही थी। नेक्स्ट केलकर समिति के सिफारिश के अनुसार अप्रैल 1997 के बाद सरकार ने आरआरबी नहीं स्थापित किया। नेक्स्ट 31 मार्च 2005 को आरआरबी की समग्र जमाएं 62,443 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट क्षेत्रीय बैंक की 1984 ईस्वी को प्रत्येक शाखा की औसत लागत 45,000 रुपये थी। नेक्स्ट साथियों इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।